ओम शांति। 11 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। ये लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने वाले वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उससे आप लिंक पूरे मंगा सकते हो। दोबारा आप प्रश्न पूछ सकते हो, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हो। और यदि आपको लिंक वहां से मिलता है तो वहां से आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके अपने पास सेव कर ले। जब भी जुड़ना हो जुड़ सकते। अच्छा, इसके साथ हम रोजाना एक मुरली पर 20 प्रश्न तैयार करते हैं, जो सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सबसे जुड़े हुए होते हैं, जिनसे आप अपने आप को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमने कितना ध्यान से मुरली को सुना। और इस प्रकार मुरली भी रिवाइज हो जाती है। और ये आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है आप मुरली रिवाइज कर सकते हैं। औरों को भी सेवा के लिए भेज सकते हैं, ताकि मुझे लाभ पहुंच रहा है और उन्हें भी ये लाभ पहुंचे। और जिनके पास नहीं पहुंच रहा है, मुरली सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास भी ये फॉर्म आए, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में आपको www.brahmakumarisbkomshanti.com एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को आपने गूगल में लिखना है। आपके सामने वेबसाइट सामने होगी, जहां आप सारे खजाने के मालिक हैं। संस्था के बारे में जानकारी लेना, नजदीक के किसी सेवा केंद्र के बारे में जानकारी लेना, आपको मुरलियों के बारे में आपको 2 दिन पहले की मुरली वहां से मिल सकती है। और HTML और ऑडियो और वीडियो आप जैसे भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। और ये मुरलियों के अलावा वहां पर 5000 से भी अधिक वीडियोज हैं, जिनमें राजयोग का कोर्स कैसे करना है और उसके बाद उनसे संबंधित जो भाई बहनों के प्रश्न उत्तर है वे भी उसमें दिए हुए हैं। आप उन्हें देखेंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खुद भी लाभ उठाएं और दूसरों के पास भी आप वहां से उसे शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये सेवा के लिए बहुत अच्छा साधन है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा, हाँ जी, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाबा क्या करने आए हैं कि मेरे बच्चों की भी महिमा मेरे समान हो। हमारी महिमा बाप समान कैसे होगी?
हमारी महिमा बाप समान कैसे होगी? कैसे होगी हमारी महिमा बाप समान? जब हम बाप समान बनेंगे। जब हम बाप समान बनेंगे। बाबा आए हैं हमें अपने समान बनाने के लिए। जैसे मैं अपने आप को स्मृति रखता हूं कि मैं देह नहीं हूं, ऐसे तुम भी अपने आप को ये स्मृति में लाओ कि मैं देह नहीं, मैं इस देह से न्यारी आत्मा। ये स्वमान है। इसके साथ जितनी अपनी विशेषताओं को जोड़ा जाएगा वो सारे स्वमान है। आत्मा के साथ जितनी भी विशेषताओं को जोड़ा जाए वो स्वमान है। इस स्वमान में रहना ही राजयोग का पहला आधार है। इसी स्वमान के आधार पर ही हम राजयोगी हैं। यदि हम स्वमान में नहीं है तो हम राजयोगी भी नहीं है, क्योंकि ये स्वमान की स्मृति दिलाने वाला बाप है। उसने ही आकर हमें हमारे गुण देने हैं। जब हमारे अंदर गुण होगा, उस गुण के साथ हम अपने आप को याद करेंगे तो हम क्या है? स्वमानधारी हैं। जितने भी स्वमान हैं वो हमारे गुणों के धारण करने के बाद है। हमारे पास वो गुण नहीं है और हम कहें कि हम शांत स्वरूप है और हम शांत नहीं है, तो कैसे शांत स्वरूप हुए? उस गुण का हमारे अंदर होना जरूरी है। राजयोग का आधार ही स्वमान है। बिना स्वमान के राजयोग हो ही नहीं सकता। क्योंकि सारे स्वमान किसने याद कर ध्यान धारण करने हैं? आत्मा ने करने। सारे स्वमान हमें क्या कहते हैं कि तुम आत्मा हो। एक एक स्वमान को देखो। तो आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने, मतलब हम उस स्वमान को धारण करें जो बाप के स्वमान। परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जितना ज्ञान मैंने अपने जीवन में धारण किया, मैं उतनी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। जितना मैंने सर्वात्माओं के प्रति प्रेम को धारण किया, मैं उतना प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेन बात है, गुणों को आत्मा ने धारण किया और जिस गुण का अभाव है उस गुण को अपने अंदर धारण करेंगे तो वही गुण स्वरूप आप आत्मा बन जाएंगे। एक है अपने आप को बनाने के लिए कहना, एक है बन जाना। एक ही स्वमान हमें ये दो बातें हमारे अंदर लाता है कि आपने ये गुण धारण करना है। वही गुण ये हमें स्मृति दिलाता है कि ये गुण केवल सुनना नहीं, जानना नहीं, मानना नहीं, समझना और समझाना नहीं, अपने जीवन में धारण कर लिया। कितना धारण कर लिया ये भी इस पे आता है। इसलिए राज योग की गाइड, ये स्वमान जितने भी हैं, इस पुस्तक का नाम राज योग गाइड। ये खाली स्वमान ही नहीं है, ये स्वमान के स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारे जीवन में धारण करना है उसको भी हम इस पुस्तक के द्वारा समझेंगे। वो अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द
बहुत प्यार से बोलते और याद करते, जानते नहीं परंतु बोलते भी हैं और याद भी करते। कौन से ऐसे शब्द हैं? कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम सिर्फ आपको याद करेंगे। क्यों याद करें? क्या लगता है वो हमारा? क्योंकि वो तो पति से पावन बनाने वाले हैं, और अच्छी तरह से मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। माता पिता की और भी कुछ है जिसे बहुत प्यार से कहते और याद करते। जो सिर्फ हम सबका बाबा है, वो बाबा हमारे साथ अजीब रिश्ता रखता है। वैसे तो सारे रिश्ते ही अजीब हैं कि वे हमें कहता है मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, तुमने ही मेरा कहना मानना है। हर रिश्ते की कंडीशन बाबा की तरफ से ये है। बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं, हे माशूक। इस माशूक में सारे रिश्ते आते हैं। हे माशूक, क्योंकि सबसे प्यारा माँ बाप टीचर गुरु सारे संबंधों को अपने में समाया हुआ ये एक वह। हाँ जी, माशूक का मतलब क्या है? माशूक माना प्यारा, जी। माशूक माना साजन, साजन माना सज्जन, सज्जन माने जो मेरा भला सोचने वाले। माशूक जो है आम दुनिया में साजन को कहते हैं, और जो साजन होता है वो कहां से आता है? सज्जन से आता है। सत जन, अच्छे जन। अच्छा जन माना जो मेरा भला करने वाला हो, जिसको हमने अपना सारा जीवन सौंपा है, वो मेरा कल्याणकारी है, इसलिए हमने उसे अपना जीवन सौंपा है। स्त्री हो पुरुष हो, सभी परमात्मा को साजन के रूप में याद करते हैं। सभी परमात्मा को साजन के रूप में याद करते हैं। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल। परंतु उस उस कहो तो रात कहेंगे वाला। हाँ, तुम रात कहो तो हम रात कहेंगे। परंतु बात यह है कि वो परमात्मा एक ऐसा है, उसकी पहली कंडीशन है अनकंडीशनल होने के बाद मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना कि मैं तुम्हारा कहना मानूं। नहीं तो वो तुम्हारी उम्मीद तुम्हें दुख देगी। भाई जी सुधारना किसी है? बच्चे को सुधारना है ना। भाई वो तो हमें समझ में आया, परंतु वो हमारे से प्यार करता है। कुछ तो हमारा कहना माने कि ना माने ये बताओ। उसकी शर्तें, हमारी कोई शर्त नहीं, सारी शर्तें उसकी हैं। सारी शर्तें उसके। अनकंडीशनल पर कंडीशनल है, कंडीशन है। एक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। मेरे से कोई उम्मीद नहीं रख। जो करना है वो तुम्हें करना है। बेटा बनना है तो तुमने बनना है, माँ बनना है तो तुमने बनना है, भाई बनना है तो तुमने बनना है, पत्नी बनना है तो तुमने बनना है, पति बनना है तो तुमने बनना है। मैं तो हूं, बनना तुम्हें। जाओ, कहना मेरा मानो। हाँ, कहना तुमने मानना है मेरा। बनने का मतलब है कहना तुमने मानना है। तो तुम कहते थे तुम जब आओगे ना
तो हम और किसी को याद नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ही याद करेंगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ देंगे, आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूं, मैं आया हूं, तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना, प्यार से बाप को याद करना। अब प्यार से बाप को याद करना, रहना नहीं कहा है अभी यहां पर, करना, क्योंकि हमारा तो पहले प्यार ही नहीं है, और प्यार करेंगे तो याद कर सकेंगे। प्यार से याद करना है तो पहले हम बाबा से प्यार करें, और प्यार करना है तो पता हो कि उससे क्या क्या फायदे हैं। जब हम उन फायदों को समझेंगे, उन फायदों के आधार से अपने जीवन को बनाएंगे, तब हम उसका कहना मानेंगे। हमें पता होना चाहिए क्या क्या फायदे, क्योंकि उससे बड़ा कल्याणकारी कोई नहीं, उससे बड़ा हमारा हितकारी कोई नहीं। उसी को ही हम कल्प बुलाते हैं। वो हर कल्प आकर के हम सबको पतित से पावन बनने की, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की, नरक से स्वर्ग के लायक बनने की कितनी विशेषताएं हैं, आकर हमें ट्रेनिंग देते, विधि सिखाते। इसलिए प्यार करने का मतलब हमें समझ में आया कि हम उसका कहना माने। यदि हम उसका कहना नहीं मानेंगे तो हम कैसे बनेंगे? तब तो हम बन ही नहीं सकते। हमें उनका कहना मानना ही होगा, मानना ही होगा। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को, मीठे मीठे जीव नहीं, जीव की आत्माओं को परम पिता परम आत्मा जिसने अब शरीर का लोन लिया है, जिसने अब क्या किया है, शरीर का लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे बताओ? मुख द्वारा समझाएंगे और किसको समझाएंगे? कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे
तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वे बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितना बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा ना समझे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे। भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम, अब देही के बाप का नाम बताओ। तो कोई श्री कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो। मांगते हो ना। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते। तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना ये सब भक्ति है। यह सब क्या है? भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं। आत्माएं ही याद करती हैं। बल कहते भी हैं
भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं, तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला, भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाए तो कोई समझ ही ना सके। उनको क्या बिंदी है जी, कैसी बिंदी है, ऐसा होता है कोई भगवान, कोई मानेगा ही नहीं, समझ ही नहीं सकेगा, मानेगा तब। ये है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परम आत्मा कहते हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि परम पिता परम आत्मा बिंदी है, किसी को नहीं पता। तुम मूंझ पड़े हो, तुम भी मूंझे पड़े हो। बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बड़ा लिंग है, ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग, बर्फ का लिंग, पता नहीं क्या क्या कितना कितना बड़ा बना दिया, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को कैसे याद करें, बताओ कैसे याद करें बिंदी को। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। अब बाबा के सामने मैथमेटिकल डेफिनेशन देना थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि सबको साइंस के हिसाब से, मैथ के हिसाब से समझाए ये लंबा काम, क्योंकि बिंदी की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं बिंदी? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं जीरो डायमेंशन। लेंथ भी नहीं, ब्रेड्थ भी नहीं और हाइट भी नहीं, जीरो डायमेंशन। और जीरो को बिंदी कहा जाता है। अब जिसकी डायमेंशन नहीं है, इट मीन्स हम संसार के किसी भी साधन से कितने भी बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे माइक्रोमीटर से हम उसे नाप नहीं सकते, हम उसे नाप नहीं सकते, हम उसे, हाँ जी, हाँ जी, दिखे तब तो नापे। नहीं दिखना। अब जैसे सूर्य की किरण है, वो इतनी छोटी है, वो भी तो बिंदु बनता है, परंतु उसको भी नाप लिया, वो दिखाई नहीं देता, हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा हम उसे नाप देख सकते हैं। परंतु इस आत्मा को तो दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी नहीं दिखा सकता, ना देख सकता है, ना दिखा सकता। बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वे जरूर यहां
ही आकर बैठेंगे, वे जरूर ही यहाँ आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति जो कुछ भी देखते भक्ति है वो सब। इसीलिए विजुलाइजेशन करना भी भक्ति है। ज्योति बिंदु को देखना भी भक्ति है। आरंभ में समझाने के लिए ठीक है, परंतु जब समझ में आ गया है, अब उसे देखना भी नहीं है, उसे देखने की आदत भी नहीं रखनी। ये बात बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझानी। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों की भक्ति करते। भगवान बिना दिया, भगवान बना दिया है, बहुतों को भगवान बना दिया, गिनती नहीं कर सकते इतने भगवान बन गए। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं, उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं, तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत है। अभी क्या है? अभी समय बहुत है। नजदीक समय भी बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा के द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता। मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। किसी को पता ही नहीं है कि सतयुग को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता है। किसी को पता ही नहीं है कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो, हमारे ऊपर जबरदस्ती रख दिया। क्या आप विष्णु को जानते हो? हमारे ऊपर कह दिया तुम जानते हो। जो जानता है बताए विष्णु कौन है। जिसमें विष का अणु ना हो, विष का जिसमें अणु ना हो। अब इसका हम तो विष्णु समझते हैं चार भुजा वाले को। हम तो विष्णु समझते हैं जो शेष नाग की शैया पर सोया रहता है, बहुत काम करके थक गया है। क्या वो विष्णु नहीं है? और कौन जानता है विष्णु को?
ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अरे भाई ब्रह्मा सो विष्णु होगा तो विष्णु कौन है? विष्णु हमारा विष्णु लक्ष्य है। संपूर्ण बन जाते हैं ना, लक्ष्य मतलब लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण है या विष्णु है, ये दोनों एक है कि अलग अलग है, क्या है? एक है, एक है दोनों। के लक्षण है गुण। हाँ लक्ष्मी नारायण संपूर्ण और बन विष्णु जाते दोनों एक है। हाँ एक। लक्ष्मी और विष्णु है क्या? हाँ हाँ। जी, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण। ये कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण विष्णु है, मुझे को तो समझ में नहीं आ रहा। बाबा कहता है हाँ। तुम्हें पता है, बताओ क्या करें। जिसको जिसको पता है बताओ, कहीं से समझ में आ जाए किसी को। विष्णुपुरी कहते हैं, हम्म, वहाँ विष्णु नहीं होता, विष्णुपुरी। बताओ। विष्णु ना होता, विष्णुपुरी कहते हैं, वहां विष्णु नहीं रहता। संपूर्ण बनना है ना, नर नारायण नारी लक्ष्मी, तो संपूर्ण जब बन जाते हैं वही है लक्ष्मी नारायण का रूप। जो आत्मा जब कोई अपने विकास छुप देता है तो उसे विष्णु कहते हैं। जो आत्मा चार शास्त्रधारी होते हैं उसको संपूर्णता की निशानी है। चार शास्त्रधारी वही ब्रह्मा स्वशक्ति है, वही लक्ष्मी नारायण है। विष्णु को 4 हाथ दिखाए हैं, विष्णुपुरी कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। दुनिया को, नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है। सत्युग को विष्णुपुरी कहा जाता है। सत्युग को विष्णुपुरी क्यों कहा जाता है? आपके आसपास किसी गांव के नाम को देखेंगे, आत्माएं संपूर्ण होती है भाई जी, तो फिर वहाँ पे कोई विकास नहीं होता। आपने अपने आसपास कुछ गांवों के नाम देखे होंगे जो वहां के किसी व्यक्ति के नाम से रखा जाता है, जो उनका दादा भैया या बड़ा बुजुर्ग कोई रहा होता है, उसी के नाम से रख देते हैं। ऐसे ही होता है, इसलिए तो स्वर्ग को विष्णुपुरी कहते हैं। है ना? हमारे यहाँ कॉलोनी है विष्णुपुरी इंद्रपुरी। हाँ जी, हमारे यहाँ कॉलोनी है विष्णुपुरी इंद्रपुरी। हाँ कोई मतलब ये तो विष्णुपुरी भाई भगवान के भगत होंगे, उन्होंने उसके नाम से रख दिया। परंतु मैं स्थूल दुनिया में आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे गांवों के नाम वहां के किसी ना किसी बुजुर्ग के नाम से रखा गया होगा, क्योंकि वही बुजुर्ग उनका सबसे बड़ा था और उसके नाम से सालिग्राम की कॉलोनी, फलाने राम की कॉलोनी, मतलब नाम बहुत सारे रखे हुए होंगे। वो किसी ना किसी वहां का बड़े बुजुर्ग के नाम से, जैसे वो उसकी कॉलोनी है, वो उसकी कॉलोनी है, वो जैसे आजकल सड़कों के नाम रख देते हैं किसी न किसी के नाम से, और कोई किसी के नाम से कोई कॉलोनी कोई नगर रख देते हैं। मतलब वो उनके रखने का आधार कोई ना कोई रहता है, जो किसी के नाम से रखे जाते हैं। भाई जी विषय से भटक गए आप, हाँ जी, विषय से हट गए आप। नहीं विषय से नहीं हटा हूँ। विष्णुपुरी भी विष्णु के नाम से रखी गई। हाँ, उन्हीं के नाम आप पर। ये बताओ विष्णुपुरी में के चारों हाथ वाले होते हैं। अब बात यहाँ आती है कि विष्णुपुरी विष्णु के नाम से रखी गई, ब्रह्मापुरी ब्रह्मा के नाम से रखी गई, शंकरपुरी शंकर के नाम से रखी गई। इसलिए सतयुग को विष्णुपुरी कहा, क्योंकि वहां जो भी आत्माएं आती हैं उन्हें पहले विष्णु का वंशज बनना होता है, विष्णु बनना होता है। और विष्णु अब बाबा ने आके समझाया कि ये उस संपूर्ण रूप का नाम है जो चारों विषयों में, चारों सब्जेक्ट में पास होता है। ये जो 4 अलंकार हैं, ये 4 सब्जेक्ट का परिचय देते। शंख ज्ञान का परिचय देता है। शंख बजाओ, जो आपको ज्ञान मिला है वो ज्ञान आप सबको सुनाओ।
जो ज्ञान मिला है वो सबको सुनाओ। और जो हमें कमल फूल मिला है, ये किस लिए मिला है? पवित्र बनो, योगी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। ये हमारे योग का सब्जेक्ट है। और उसके बाद हमें दिया है सुदर्शन चक्र। ये जो सुदर्शन चक्र है, ये हमारा क्या है? धारणा का। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने जीवन में ज्ञान धारण करते जाएंगे, अज्ञान हमारे जीवन से निकलता जाएगा, तो अज्ञानता का अंधेरा खत्म होता जाएगा, ज्ञान की धारणा होती जाएगी। चौथा सब्जेक्ट है गदा। गदा हमारा सेवा का प्रतीक है। हर वक्त अलर्ट रहना है कि मेरे पास कोई भी अवगुण नहीं आए। तो ना केवल मैंने अपनी सेवा करनी है, बल्कि मैंने सबकी सेवा करनी है, ताकि किसी भी आत्मा के पास कोई विकार ना आ सके। अब हर आत्मा ने अपने विकारों को रोकना तो खुद है। उसके लिए उनको ज्ञान चाहिए, योग चाहिए, धारणा चाहिए, फिर वो भी सेवा अपनी करेंगे, क्योंकि हर एक को अपनी सेवा खुद करनी। तो ये चारों सब्जेक्ट में जो 100% होता है वो विष्णु कहलाता है। अब कोई 100% नहीं हुआ, 99 भी हुआ तो उसको भी विष्णु कह देंगे। 80 हुआ उसको भी विष्णु कह देंगे। 75 प्लस लिया तो उसको विष्णु कहा जाता है, और वो विष्णुपुरी में आता है। बाकी विष्णु ना तो कोई आत्मा है, बाकी विष्णु कोई देह नहीं। विष्णु को 4 हाथ पकड़ाने का मतलब यही था कि जो विष्णु बनेगा, विष्णु चतुर्भुज बनेगा, चारों सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनेगा, उसे या तो स्त्री बनना है या पुरुष बनना है। इसलिए उनको 2 हाथ स्त्री के और 2 हाथ नर के लगाए। परंतु आज ये दुनिया वाले जानते नहीं थे कि इनको हमने कौन से हाथ लगाने थे। रावण में तो ये उन्होंने रखा कि 5 सिर स्त्री के लगाए और 5 सिर पुरुष के लगाए, परंतु यहाँ उनको समझ में नहीं आया था कि 2 हाथ पुरुष के हैं, 2 हाथ स्त्री के हैं। ये अर्धनारीश्वर जो शब्द था वो भी विष्णु के लिए था, परंतु इसी समय के लिए था। आप यदि विष्णु बनेंगे तो पुरुष या स्त्री बनेंगे, आधे पुरुष बनेंगे और आधे स्त्रियां बनेंगे, अर्धनारीश्वर। बाकी उन्होंने समझा कि उसका आधा हिस्सा स्त्री का होगा और आधा हिस्सा पुरुष का होगा, तो उन्होंने बीच में से लाइन लगा के एक तरफ आधा स्त्री का शरीर बना दिया, एक तरफ आधा पुरुष का शरीर बना दिया। ये सारी भक्ति मार्ग के अंदर उन विचारों को जैसा समझ में आया उन्होंने वैसा चित्र बना दिया। परंतु अब परमात्मा आकर समझाते हैं विष्णु कोई है नहीं। ये भक्ति मार्ग का एक एग्जाम्पल, उदाहरण लिया गया आप सबको समझाने के लिए, आप सबको समझाने के लिए। वास्तव में कोई भी ब्रह्मा, विष्णु या शंकर इस प्रकार की कोई आत्मा नहीं जो पाठ बजाए, परंतु एक आत्मा, और हर एक आत्मा को परमात्मा आकर अपना ब्रह्मा, अपना शंकर और अपना विष्णु बनना सिखाते। हर एक आत्मा, उसमें ब्रह्मा भी एक आत्मा जो अपने लिए 3 पार्ट प्ले करती। हम आत्माएं भी अपने लिए 3
पार्ट प्ले करते। तो जो आत्मा 75 से अधिक अंक लेने में सक्षम हो जाती है वो विष्णु बनती है, वही फिर विष्णुपुरी का अधिकारी बनती है। अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। वहां पर ये नहीं कि नारायण राजा है लक्ष्मी रानी नहीं है, या लक्ष्मी राज्य वहां पर नहीं। वहां पर स्त्री और पुरुष को समान अधिकार होता है। वहां राज सिंहासन पर दोनों एक साथ बैठते। ये नहीं होता कि नारायण तो राजा है वो तो वहां बैठेगा, लक्ष्मी तो उधर अपने कमरे में पड़ी है पर्दे के पीछे। नहीं, वहां कोई पर्दा नहीं, किसी प्रकार का वहां कोई पर्दा नहीं। 2 रूप राज्य करते हैं, एक रूप राज्य नहीं करता कि पुरुष राजा बनेगा जी, पुरुष प्रधान समाज है। वहां कोई पुरुष प्रधान समाज नहीं होता, कोई स्त्री प्रधान समाज नहीं होता। वहां दोनों इक्वल होते। ये किसी को पता ही नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते, यही 2 रूप बनते। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नारायण बन पालना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा क्या होता है? स्थापना। विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की पालना। विनाश कोई होता नहीं, शंकर कोई होता नहीं, परिवर्तन कराने के निमित्त बनते हैं। सिर्फ एक नाम मात्र। ब्रह्मा भी नाम मात्र, विष्णु भी नाम मात्र और शंकर भी नाम मात्र। ना कोई विनाश कराता, ना कोई पालना कराने के लिए आता। हर आत्मा को स्वयं ये तीनों रूपों को धारण करना होता, अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वे इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनते हो। तुम भी पतित से पावन बनते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहां तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। एक ही धंधा बाबा आके सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है। बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे श्री कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। श्री कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण सभी का को बहुत ही प्यारा है।
बच्चे प्यारे लगते हैं ना। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है। आत्म अभिमानी बनना क्या होता है? स्वमान में रहना। आत्म अभिमानी बनना माना स्वमान में रहना। अब ये स्वमान पर बुद्धि चल रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा, आत्म अभिमानी रहना, स्वमान में रहना। सारा दिन उसी स्वमान को अनुभव करना। एक स्वमान अमृत वेले निश्चित करना। सारा दिन 1 घंटे में, साइंस कहती है 1 घंटे में 10 बार स्वमान में रहने का अभ्यास कर। वेदांती बहन को नाम तो सुना होगा, शायद आप में से कुछ ने देखा भी होगा। वेदांती बहन की मैं क्लास सुन रहा था मधुबन में, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि मैं जो है एक हर मिनट में मतलब कोशिश करती हूं कि अपने आप को मतलब आत्म स्मृति दिलाने का अभ्यास करते। हर मिनट में कितनी बार मतलब मुझे रुकना पड़ता है, मतलब बोलते बोलते मुझे अपने आप को स्मृति दिलानी पड़ती है। मैं आपके साथ ये भाषण कर रही हूं, आपके साथ ये वार्तालाप कर रही हूं, फिर भी मैं अपने आप को बीच बीच में स्मृति दिलाती रहती हूं कि मैं आत्मा हूं। अब बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी, क्योंकि वेदांती बहन का ट्रांस का भी पार्ट है, परंतु कैसा पार्ट है वो जाने और बाबा जाने, क्योंकि हमने उनका सामने ट्रांस का पार्ट देखा। और तो कहने का भाव हमें समझना है इस बात को कि हमें 1 मिनट में 10 बार यदि रियलाइज किया तो हमारे उस स्वमान की न्यूरोप्लास्टी हो जाएगी। ये साइंटिफिक बात है, प्रमाणित बात है। तो इसलिए हमें अपने आप को बार बार रटना नहीं, अनुभव करना। धीरे धीरे ये अभ्यास बनेगा, जल्दी से नहीं बनेगा। अपने अंदर बात करते करते उस दिन के स्वमान को स्मृति में लाओ। ये मतलब क्या है? अटेंशन देना है। अटेंशन देने के लिए एक दिन के लिए एक स्वमान में रहने के लिए बाबा ने कहा कि एक दिन में एक स्वमान में रहो, उसको अनुभव करो, बार बार अनुभव करो। विजुलाइज नहीं करना, स्मृति दिलाना है, मंत्र जाप नहीं करना। ये लाइन याद करें। जो कहा जाता है कि आप 108 बार ऐसे करो
या 21 बार ऐसे करो भाई। आप जितना हो सके, परंतु यदि आप उसे अपना संस्कार बनाना चाहते हैं तो ये साइंटिफिक एक जो प्रमाण दिया है वो हमारी न्यूरोप्लास्टी हो जाती है, वो हमारा संस्कार बन जाता है। अब ये संस्कार दुनिया वाले तो मस्तिष्क में देखते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कोई फाइल हम कंप्यूटर में जमा करें तो वो दिखाई देती है कि यहाँ फाइल है, परंतु उस फाइल को ऑपरेटर खोल सकता है, ऑपरेटर के पास कोडिंग है, ठीक है कि नहीं। तो वो जो बातें हैं वो शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वो शरीर पर कहीं ना कहीं इम्प्रिंट होता है, वो तो दुनिया वाले साइंस के हिसाब से देखते हैं। हमें मालूम है कि वो संस्कार हमारे अंदर था, हम आत्मा में था और वो जागृत हो गया। वो सुप्त अवस्था में था, वो मस्तिष्क में सुप्त अवस्था में नहीं था, वो हम आत्मा में जागृत हो गया। शरीर को वो कर्म बार बार करना पड़ता है तो उसका इम्प्रेशन जो है वो मस्तिष्क पर दिखाई देता है, क्योंकि जिसको हम बार बार करेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क पर दिखाई देगा, केमिकल के रूप में, रसायन के रूप में, वो हम समझ सकेंगे, क्योंकि वो बार बार एक्ट हो रहा है तो उसका प्रभाव शरीर पर दिखाई पड़ेगा। परंतु होना किसमें है? वो आत्मा। वो जागृत कहाँ होना है? आत्मा। इसलिए स्वयं की स्मृति के बिना हम उससे जागृत नहीं कर सकते। साइंस तो इस मैटर को देख सकती है, इस संसार के अंदर जो दिखाई देता है उसी को समझ सकती है, परंतु हमें तो उसे समझना है जो साइंस भी नहीं जान सकती। समझाने के लिए यहां भी बाबा कहते बाप भी निराकार है, यहां भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते, अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते, बाप कैसे आकर हमें पावन बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। बाकी तो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका कोई नामो निशान भी नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा, बस एक ही खंड होगा। सारे धरती के टुकड़े जुड़कर एक खंड बन जाएंगे, वही हमारे लिए क्या होगा? स्वर्ग होगा। वही हमारा भारत खंड होगा। इसे आपने यदि भूगोल के चैप्टर में देखना हो तो गूगल में जाकर पेंजिया लिखेंगे तो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा कि जब तक वो पेंजिया था, पेंजिया परिवार को कहा जाता है, जब सारे खंड एक परिवार के रूप में थे तो उसे पेंजिया कहा, और धीरे धीरे जब वो पेंजिया टूटा तो टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे आज पहले हमारा
एक सामूहिक मतलब परिवार होता था, जिसमें दादा, बच्चे, पोते, पोतोहू, उनके बच्चे सब एक साथ रह रहे होते थे। वो एक बड़ा परिवार होता था, है नहीं? परंतु आज क्या हो गया है? न्यूक्लियर परिवार हो गया है। एकदम एक मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, और आज उससे भी आगे चला गया है। पत्नी कहाँ रहती है, पति कहाँ रहता है, बच्चे कहाँ रहते, नहीं तो हर एक को अलग अलग कमरा है, हर एक का अलग अलग। पहले टीवी होता था, अब टीवी सारे निकल गए हैं, अब टीवी की जरूरत नहीं है। अब सबके हाथ में टीवी है, सबके हाथ में एक ऐसा मोबाइल आ गया जो टीवी को भी खा गया, घड़ी को भी खा गया, दुनिया भर की सारी डायरियों को खा गया, कंप्यूटर को खा गया, सब कुछ खा गया। और आज वो इतना छोटा, इतना कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, एआई भी उस छोटे से में आ गई। तो सब कितने अकेले हो गए हैं। आज सारे एक साथ बैठा हुआ सारा परिवार अपने अपने मोबाइल में, अपनी दुनिया में मस्त हो। बात करने का टाइम ही नहीं, जरूरत ही नहीं। अभी हेल है, अब ये क्या बन गया है? हेल बन गया है। प्राचीन भारत खंड ही है, ये प्राचीन भारत खंड ही है, जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि ये भारत ही स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। लक्ष्मी नारायण क्या थे? मालिक थे। कोई खंड नहीं था, दूसरा कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए। भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए। इसका जो पहले कहते तो बहुत समय से आ रहे हैं कि ये धरती टूटी है, धरती टुकड़े टुकड़े हुए हैं, ये सारे खंड धरती से अलग हुए हैं, कहते आए। परंतु 19 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 से लेकर 1950 में ये वैज्ञानिकों ने स्टडी किया और ये निष्कर्ष दिया कि ये संसार, ये सारे धरती खंड कभी जुड़े हुए थे, और उसका रूप निश्चित किया कि ये उनका रूप था। श्री कृष्ण का श्याम सुंदर कह देते हैं, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था ना। कहते हैं श्री कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वे तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया? अभी तुम ये बातें समझते हो। श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण के माँ बाप कहाँ पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसी स्कूल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं। हाँ हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्या? हाँ। ढूंढ के आए, हमारे साथ नहीं पढ़ रहे। नहीं, पहले पहले पढ़ा था। हमारे वो सीनियर ब्रदर्स पहले हैं। पहले पहले हाँ पहले। हमारे वो सीनियर्स हैं। तब हम पैदा पता नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे, ये तब की बात। हमारे पिछले जन्म में थे हम, इस शरीर में नहीं थे, परंतु पिछले शरीर में थे जब वो पढ़ रहे थे, और बाबा ने उनको साकार मुरली में बताया था। देखा कितनी कमाल की बात है। श्री कृष्ण के माँ बाप भी पढ़ रहे हैं,
69 से पहले की मुरलियां, 69 से पहले। 69 से पहले। तो जो 69 के बाद, हाँ जी, तो अभी कहाँ है? अभी भी तो पढ़ ही रहे होंगे ना? आप पढ़ रहे हो, वो माँ बाप बन गए, बच्चे को पालना कर रहे हैं। हाँ, अब नहीं। अब क्या मतलब उनके पढ़ने का? अब तो अप्रेंटिसशिप में है, इसी स्कूल के हैं, इसी स्कूल के हैं, ओल्ड स्टूडेंट है, हमारे स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट है। ओल्ड स्टूडेंट पास आउट है। तो जो संपूर्ण बन गए हैं, कोई भी नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी, जो संपूर्ण बन के गए हैं वो कोई भी नहीं पढ़ेंगे। जो एडवांस पार्टी या एडवांस स्टेज में चले गए, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब वो कंपनी में जाते हैं ना अप्रेंटिसशिप करने के लिए, डॉक्टर बन जाता है तो 2 साल के लिए, 1 साल के लिए किसी हॉस्पिटल में जाकर के ट्रेनिंग करते हैं ना, अंडर ट्रेनिंग। जब वो ट्रेनिंग जैसे टीचर बनता है तो उसको कुछ दिन स्कूल में जाकर के ट्रायल करना होता है, इंटर्नशिप, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं, है नहीं? जी। तो वो करेंगे तो वो तभी जाके उसको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा ना। तो अभी जो एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं वो इंटर्नशिप कर रही हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, परंतु उन्हें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आने की जरूरत नहीं है, ये मुरलियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें है जिनको बातें देर से समझ में आती हैं, 30 साल मुरली पढ़ते हो जाए तब ये लाइन समझ में आ जाए कि श्री कृष्ण के माता पिता हमारे जो है ना सीनियर थे, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गए थे। तो ये गुलजार भाभी वगैरह भी, वो भी तो एडवांस पार्टी की तो है। नहीं, वो एडवांस स्टेज में है। ये जो, एडवांस की तो वो भी नहीं पढ़ेंगे, हाँ जी, वो भी नहीं पढ़ने आएंगे फिर। वो सेंटर पर नहीं आएंगे, उनको स्कूल में तो, अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अप्रेंटिसशिप में चले गए, फिर कोई स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए? सर जी किताबें निकालना, मेरे पिछला चैप्टर पढ़ाना, टाइम वेस्टेज है ना ये। क्यों नहीं गए स्कूल में? क्योंकि उन्होंने किताब और स्कूल वाली पढ़ाई पास कर ली, 10वीं तक स्कूल होता है, हमने पास कर लिया, अब कॉलेज में आके कॉलेज में भी पास कर लिया, अब हम यूनिवर्सिटी में चले गए, यूनिवर्सिटी से निकलेंगे, ट्रेनिंग करके निकलेंगे, तो उसके बाद जो है ना तब जाकर के देवता बनेंगे। जी, अब उनका पढ़ाई होके अब वो बेहद की सेवा में है क्या, ऐसे बोल सकता है क्या? हाँ, वेद की सेवा से तो देखिए, उन्हें अब सेवा इस तरीके से नहीं करनी है कि जाके आ जाओ मैं प्रदर्शनी समझाऊं, कोर्स कराऊं, बाप का परिचय दूं, नहीं। अब उन्होंने अपना व्यवहार से उन आत्माओं के साथ अकर्म का खाता बनाना, जो आत्माएं उनके संबंध संपर्क में आती जाएंगी वो उनके साथ अकर्म का खाता बनाते जाएंगे। अब वो बेचारे जबरदस्ती किसी न किसी सेंटर से जाके जुड़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो अकर्म का खाता बनाएंगे सबके साथ, वो सभी आत्माओं के साथ अकर्म का खाता बनाएंगे। जैसे हम भी किसी आत्मा के साथ सतयुगी व्यवहार कर दे तो वो आत्मा को चाहे उसके बाद मुझे मिले या ना मिले, वो आत्मा जरूर जहां भी जाएगी, कहां भी रहती होगी, वो ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आएगी और अपने आप को वो उस अवस्था तक पवित्र जरूर बनाएगी जो आपको या तो यहाँ या सतयुग में आपको अपना कार्मिक अकाउंट रिटर्न करे। क्योंकि ये सतो प्रधान वाला जो कार्मिक अकाउंट है, या तो यहाँ जाने से पहले रिटर्न करेगी और या फिर सतयुग में आकर
रिटर्न करेगी। क्योंकि कोई कर्म ऐसे होते हैं, अभी मैंने आपके साथ किया और आपने अभी ही मेरे को रिटर्न दे दिया। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मैंने अभी आपके साथ किया, परंतु आप रिटर्न नहीं कर सकते, अभी इस जीवन में या इस शरीर में नहीं कर सकते, तो अगला जन्म लेकर करेंगे। चाहे वो यहाँ हो, करना तो यही है, चाहे अभी हो जाने से पहले और या फिर आने के बाद। यदि आपने आने के बाद दिया तो इस कल्प में भी आने से पहले आपने मुझे दिया था, हिसाब बराबर। अभी तुम ये बातें समझते हो, श्री कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वे माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। वे माँ बाप भी क्या होने चाहिए? प्यारे होने चाहिए। परंतु नहीं, महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं, अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, ये सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते तो आशिक ठहरे ना। परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं, कितनी कमाल की बात। याद बहुत प्यार से करते हैं, ये माशूक तुम अब जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है ये किसको भी पता नहीं है। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना, बच्चा समझता है वारिस बनेंगे। क्या बनेंगे? वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ा कहेगी, वो तो समझती है कि हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार साकार पियर घर है। बुलाते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वे अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों को क्या करेंगे? ये बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब ये पुल है, पुल कहां से आ गया? कल युग में। ये संगम युग क्या है? पुल है जो कल युग से सतयुग में जा सकते हैं, जिस पुल के द्वारा और सतयुग के बीच का उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता भी है, शिक्षक का पार्ट भी बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नवदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भगत होते हैं। दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं।
तब गला साक्षात्कार होता है। उनको नवधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नवधा भक्ति की बात नहीं। घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता रहता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो, अब माम एकम याद करो तो ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विष्णु द्वारा पालना। चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। किसका भी ज्ञान नहीं है, ना शिव बाबा का ना विष्णु का। दुनिया वाले ना तो परमपिता परमात्मा शिव को जानते हैं और ना विष्णु को। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। मतलब ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के पास बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, सारा का सारा आंगन भर जाता था। जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की बात ही भूल गए कि भगवानोवाद काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को मत दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, पहले तो दोनों आए। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेता है, कोई नहीं लेते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा ना। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब ये खेल पूरा होता है। सब एक्टर्स हाजिर हैं, सब एक्टर्स हाजिर हैं। बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, तब विनाश होगा। फिर सबको बाप साथ ले जाएंगे। सबको जाना है इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है। सबको क्या देना है? लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है। इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग एक बाप से एक सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना। बुद्धि का संबंध जो है सबसे तोड़ देना, एक माशूक को याद करना है। वरदान त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भाव। स्नेही बनो और सहयोगी बनो। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति काम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ।
इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मना भाव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। अचल, अडोल और एक रस स्थिति, ये तीनों हमें जब आ जाते हैं हमारे जीवन में तो हम परम धाम में होते हैं। तो उस अवस्था को परम अवस्था या परम धाम कह सकते। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला ना सके, इतने पक्के हो ना जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। हिसाब तराजू एकदम सीधा रखता है बाबा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। बोल नहीं। ओम शांति।